हाय फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं सिक्योरा ऑनलाइन। आप लोग हमारे थंबनेल को देख के आए होंगे तो सही जगह पे आए हैं, क्योंकि संविदा पदों हेतु विज्ञापन प्रेषित किया गया है जो कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज के द्वारा किया गया है। इसका विज्ञापन 5/11/2020 को भी किया गया था, जो 19 पदों के लिए थे। उसे संशोधित करते हुए नया विज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें पदों की संख्या बढ़ाई गई है। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को हमारे PDF में मिलेगी, वीडियो में मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। यह पदों की संख्या है। पदों के नाम बताए गए हैं, कौन कौन से पद है। फर्स्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव, ये जो है उद्यमिता विकास का है, ये वित्त का है। सेकेंड नंबर का थर्ड है सीनियर एग्जीक्यूटिव संग्रहण का है। उसके बाद है सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रसंस्करण, सीनियर एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग, सीनियर एग्जीक्यूटिव तकनीकी मैनेजर सहत प्रसंस्करण, जूनियर एग्जीक्यूटिव प्रबंधक, जूनियर एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग, जूनियर एग्जीक्यूटिव तकनीकी डाटा एंट्री ऑपरेटर कम ऑफिस असिस्टेंट। इसके लिए 10 पद है। सबसे ज़्यादा इसी के लिए पद है। ये जो कौन कौन से में इनकी जो सैलरी है वो 35,750 रुपये है। आप लोग देख रहे होंगे कि अनारक्षित 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 अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इस तरीके की है। तो अनारक्षित मतलब जनरल होता है, और अनुसूचित जनजाति मतलब कि ST, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब कि OBC, अनुसूचित जाति मतलब कि SC। तो यहाँ पे पदों की संख्या आप लोगों को दिख रही है। वो आप लोग ये PDF हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएंगे। ये अगर आप वहाँ से डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप लोग वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो वेबसाइट है www.cgmfpfed.org। तो चलिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो क्या क्या है। मान्यता प्राप्त फर्स्ट के लिए है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर होना चाहिए किसी भी विषय में। अनारक्षित वर्ग के लिए जो है 55%, वो मैं पहले से बता देता हूँ। अनारक्षित वर्ग के लिए 55%, मैं अपने से नहीं बता रहा, यहीं पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और SC ST के लिए 50%। सेकेंड पद के लिए आप जो वित्त है सीनियर एग्जीक्यूटिव वित्त, उसके लिए सैलरी जो है 35,750 रुपये। किसी भी विश्वविद्यालय से MBA होना चाहिए, वो फाइनेंस में होना चाहिए। अनारक्षित वर्ग के लिए 55%। थर्ड पद के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से विज्ञान, वानिकी, कृषि विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। अनारक्षित के लिए 55%। चौथा पद है प्रसंस्करण के लिए, सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रसंस्करण के लिए सैलरी सेम है। किसी भी विश्वविद्यालय से विज्ञान, वानिकी, कृषि विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। पांचवें पद के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो किसी विश्वविद्यालय से MBA होना चाहिए मार्केटिंग में। अनारक्षित वर्ग के लिए 55%। छठवां पद है सीनियर एग्जीक्यूटिव तकनीकी, इसकी जो सैलरी है सेम है 35,750 रुपये। किसी भी विश्वविद्यालय से MSc होना चाहिए एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, खाद्य प्रसंस्करण, बॉटनी, फॉरेस्ट्री में। SC के लिए 50% और जनरल और OBC के लिए 55%। इतने परसेंट रिक्वायर्ड है ना, इतने परसेंट नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते, अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे आप। मैनेजर सहत प्रसंस्करण केंद्र के लिए 4 पद है। इसे किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा किसमें होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फूड प्रोसेसिंग या उसके समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद है जूनियर एग्जीक्यूटिव, इसके लिए जो सैलरी है 25,780 रुपये। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातक होना चाहिए, मतलब BSc में आप लोगों का स्नातक होना चाहिए। अनारक्षित वर्ग के लिए 55%। जूनियर एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग के लिए 5 पद है, सैलरी सेम है। किसी विश्वविद्यालय से BBA होना चाहिए, BSc होना चाहिए एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, बायोलॉजी, फॉरेस्ट्री में, परसेंट सेम। जूनियर एग्जीक्यूटिव तकनीकी के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से BSc एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेम, बायोलॉजी, फॉरेस्ट्री में, ग्रामीण प्रौद्योगिकी में होनी चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी सेम 10 पद है, सबसे ज़्यादा। अनारक्षित के लिए 4, अनुसूचित जाति के लिए 1 और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पद है। किसी भी विश्वविद्यालय से 50% अंकों के स्नातक उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर में प्रोग्राम 1 वर्ष डिप्लोमा भी चलेगा, मतलब कि DCA चल जाएगा।
डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक और बात बता दूं कि आप लोगों का 8000 की डिप्रेशन होना चाहिए। ये भी आप लोगों को आगे जानकारी मिलेगी। अगर आप लोग ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ विभिन्न पदों पर सुविधा भर्ती हेतु नियम, शर्तें एवं चयन प्रक्रिया बताई गई है। तो आवेदन शुल्क देख लेते हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए, जनरल के लिए 350, OBC के लिए 250 रुपये, SC ST के लिए 200 रुपये फीस रखी गई है। ये बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आप लोग को भेजना है। प्रबंधक संचालक के नाम से, प्रबंधक संचालक राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित रायपुर के नाम से देना है। आयु सीमा 1/1/2021 को जो अभ्यर्थी होंगे वो 21 वर्ष से कम होने चाहिए या 21 वर्ष के चलेंगे और 35 वर्ष से अधिक न हो। जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए 5 साल की छूट होगी। SC ST OBC वालों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेदक हेतु अन्य निर्देश। सबसे पहले थर्ड लाइन आप लोग पढ़ लीजिए, मैं समझाता हूँ। थर्ड लाइन में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि जो भी अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण और अस्पष्ट जानकारी भरेंगे उनके आवेदन जो है अस्वीकार कर दिया जाएगा और आपको उसकी सूचना भी नहीं दी जाएगी। चौथा है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आपके जो दस्तावेज है उनकी जो वैलिडिटी है वो बढ़ी होनी चाहिए। मतलब कि रोजगार पंजीयन जीवित होना चाहिए, जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए। अगर आपका रोजगार पंजीयन खत्म होने वाला है तो जाके आप करा लीजिए रोजगार कार्यालय से। मैं चौथा नंबर से बता रहा हूँ ना, नहीं तो फिर आप लोग कोई संशोधन बाद में मान्य नहीं होगा। ये 13 नंबर है। यदि आवेदक एक से अधिक पद, अगर आप एक से और कई पदों के लिए आप लोग योग्यता रखते हैं तो आपको पृथक पृथक आवेदन करना होगा। मैं 13 नंबर से बता रहा हूँ, इसे भी पढ़ लीजिएगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं उसे बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर कई पद के लिए आप लोगों को आवेदन करना है तो अलग अलग आवेदन करना होगा। उसके बाद चलते हैं। 7वां है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया में मैंने बताया था कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। इसमें कौशल परीक्षा होगी जो 100 अंक का होगा, जिसमें हिंदी टाइपिंग से 30, अंग्रेजी टाइपिंग से 25, एक्सेल सीट हेतु 25 अंक तथा PPT हेतु 20 अंक निर्धारित है। एक बता रहा हूँ ना, सीनियर एग्जीक्यूटिव तकनीकी उद्यमिता विकास वित्त संग्रहक प्रसंस्करण मार्केटिंग, इन सभी के लिए जो मैनेजर जितने भी हैं उनके आधार पर न्यूनतम जितने भी हैं उनके सभी की शैक्षणिक अर्हता जो प्रस्तुत करेंगे उनकी जो चयन सूची है वो वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। उनके लिए कोई अलग से सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी, वे वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएंगी। जो पात्र होंगे ना उन लोग, और पात्र अभ्यर्थियों को एक पद के लिए 5 उम्मीदवार, मतलब कि एक पद के लिए 5 गुना अभ्यर्थी, मतलब कि जैसे कि 20 पद है तो 20 का 5 से मल्टीपल कर दे तो 20 × 5 = 100, मतलब 100 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा 20 पद के लिए। इस तरीके से बुलाया जाएगा। साक्षात्कार जो है 50 अंक का होगा, यहाँ पे लिखा गया थर्ड में, तो पढ़ लीजिए। उसके बाद मतलब अभ्यर्थी को बुलाने से ये नहीं कि वो उनका चयन हो गया है, इससे उनका कोई तात्पर्य नहीं है। वो बाद में आप लोग का जो मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट के आधार पर चयन होगा। जो मूल दस्तावेज है वो पढ़ लीजिए। हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, मतलब 10वीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए, 12वीं का होना चाहिए, और आपने जो कोर्स किया है उसका होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र और जन्म तिथि प्रमाण पत्र की मूल प्रति, फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ भी। और इसमें इस संबंध में कोई भी अभ्युदय मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि को निम्नानुसार 2 सेट सत्यापित फोटो और एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो ला लेंगे। ये आवेदन पत्र है। ये आवेदन पत्र आप लोगों को हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।